हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुब्राज एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस गुरुकुल। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा, मैंने आप लोगों को एक एक करके ऑल टू ऑल वीडियोस का, ऑल टू ऑल चैप्टर का समरी और साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट 18 ईयर्स पूछा जा रहा है वो सारा आपके सामने प्रस्तुत किया। तो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट चाइल्ड इज बॉर्न, है ना, अ चाइल्ड इज बॉर्न। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि कितना क्वेश्चन इस चैप्टर से पिछले अब तक में जितना भी एग्जाम 2018 से हुआ है क्वेश्चन पूछा गया। क्योंकि कल भी मैंने आप लोग को जब पढ़ाया था तो वहां पर आप देखे होंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था जो हर एक ईयर पूछा जा रहा था। लास्ट चैप्टर जो मैंने आपके सामने डील किया, तो इसके जो ऑथर है बाबू वो है कौन? जर्माइन ग्रीर। याद रखना, जर्माइन ग्रीर। और मैं बहुत अच्छे से ट्रिक आपको देकर के ये बताऊंगा कि इसका ऑथर को कैसे याद करना है। अ चाइल्ड इज बॉर्न का मतलब बच्चा जन्म लिया, बच्चा जन्म लिया, जर्मन में गिरा। गिर का मतलब गिरा, जर्मन में गिरा। बच्चे का जन्म हुआ और कहां गिर गया बाबू? जर्मन में गिर गया। तो ऐसे आप याद रखना, जर्माइन ग्रीर। क्या याद रख लेना? जर्माइन ग्रीर। ये है आपका एक ओवरव्यू कि आप इस तरह से इनको याद कर सकते हैं। एक क्या हुआ ये, आइए हम लोग जर्माइन ग्रीर के बारे में जानते हैं क्या है। तो ऑथर तो समझ गए कौन है, जर्माइन ग्रीर। इनका जन्म हुआ था बाबू 1939 में और अभी तक इनका डेथ नहीं हुआ है। संजीवनी बूटी पी करके आई हुई है, अभी भी जन्म इनका डेथ नहीं हुआ है बेसिकली इसलिए क्योंकि आपको इसका डेथ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर इनमें डेथ नहीं दिया तो इनका डेथ भी आपको नहीं पूछा जाएगा। ये क्या है? एक ऐसे है और नेशनैलिटी है कहां? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से रहती है तो नेशनैलिटी क्या है? ऑस्ट्रेलियन है। फेमिनिस्ट राइटर एंड डिजाइन टू सूटेड, ये क्या हो रहा है? डिजाइन टू सूट अ मेल मतलब क्या? ये एक ऐसी राइटर थी जो फीमेल के बारे में बोला करती थी, मतलब फीमेल के लिए स्टैंड लेती थी। और उनका मानना ऐसा था कि हमारे सोसाइटी में जो भी रूल्स और रेगुलेशन बने हैं दे ऑल आर मेड फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ मेल, है ना। मेल के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये पूरा रूल और रेगुलेशंस को पुराने जमाने में महिलाओं के लिए बनाया गया था। इस वजह से यहां पर जो चैप्टर की जो लेखिका है जर्माइन ग्रीर, वो ज्यादा से ज्यादा जो भी बुक्स लिखी है वो अपने लाइफ में वो सारा फीमेल के बारे में लिखी है। और इन दिस चैप्टर ये जो जर्माइन ग्रीर जो लिया गया है वो लिया गया इनके एक बहुत ही फेमस बुक सेक्स एंड डेस्टिनी। सेक्स एंड डेस्टिनी से ये बुक लिया गया है, ये चैप्टर बेसिकली लिया गया है। तो आइए हम लोग जानते हैं, चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक टाइटल सेक्स एंड डेस्टिनी। इस बुक से लिया गया है द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। द बुक्स इज रिटन बाय जर्माइन ग्रीर। ये किताब जो है लिखा गया है द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन fertility. The books is written by Germaine Greer, a well-known feminist writer and Australian. In this essay, she elaborates on the culture peculiarities of child and parents in the countries of East and West different cultures. मतलब क्या? इसमें जो ये चीज बताया गया है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के उपरांत किन किन जगहों पर किस प्रकार का कल्चर को एक्सेप्ट किया जाता है। और ज्यादातर आप देखते होंगे ईस्ट और वेस्ट में, जैसे भारत की बात कर लो, बच्चे के जन्म होने के पहले मां का गोद भराई का रस्म होता है ना, और उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है। और कई कई मामले में तो ऐसा देखा गया कि जो मां ससुराल में रहती है उनको अपने घर भेज दिया जाता है ताकि वो वहां, ये ससुराल में उनको काम करना पड़े तो अपने घर में वो ज्यादा काम ना करे, वो उनकी मां सेवा वगैरह करे, ऐसा देखने को मिलता है। और जब उनका शादी हो जाता है, जब क्या बोलते हैं बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे को उनके, जैसे अगर लड़का हो गया तो लड़का के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया गया, वंश मिल गया। अगर बेटी भी तो उसको कम ट्रीट किया। ऐसा पुराने जमाने में चला करता था, है कि नहीं? ऐसा पुराने जमाने में चला करता था। and traditions exist in different parts of the world regarding childbirth. अलग अलग जगह में अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग अलग तरीके का ट्रेडिशन चला करता था बच्चे के जन्म के उपरांत, ठीक है। जर्माइन ग्रीर ऑल्सो मेंशंस द ब्रीफ
that women do not become members of their husband's family until they have given the birth of a child. मतलब पुराने जमाने में ऐसा देखा जाता था कि बच्चे को जब तक जो शादी करके महिलाएं आती थी ससुराल अपना, वो अपने हस्बैंड के घर की तब तक नहीं बनती थी जब तक वो उस घर में एक वंश ना दे दे, जब तक उस घर में अपना बच्चा जन्म ना कर दे, तब तक वो उस घर की नहीं बनती थी, ऐसा बताया गया। इन सम कंट्रीज, अलग देशों में, प्रेग्नेंट वुमन हैज टू हर मदर्स होम टू डिलीवर हर, शी हैज टू स्टे देयर फॉर एट लीस्ट 3 months। मतलब कुछ कुछ कंट्रीज में ऐसा भी देखा जाता था कि शादी के बाद महिलाओं को जो बच्चे जन्म देती है उनको अपने मम्मी के घर भेज दिया जाता है ताकि वहां रिलैक्स करे और लगभग 3 महीना आराम करके वहां बच्चे को जन्म दे, है ना, ऐसा देखा जाता था। चाइल्ड बर्थ इज नॉट अ फैमिली अफेयर्स एंड इज अ सेलिब्रेशन फॉर अ नेबरहुड। ये सिर्फ और सिर्फ फैमिलियों का सेलिब्रेशन नहीं था, ये फैमिली के साथ साथ में आस पड़ोस की जो महिलाएं थी, मतलब आस पड़ोस के लोग जो हमारे नेबरहुड होते हैं उनका भी सेलिब्रेशन था। हम लोग करते हैं ना, बच्चे के जन्म के 6 दिन के उपरांत हम लोग छठी मनाते हैं बच्चे का, और वो छठी अगर धूमधाम से अगर मना रहे हैं तो हम अपने आस पड़ोस रिलेटिव्स सबको बहुत अच्छा पार्टी वगैरह देते हैं। आप आए दिन देखते भी होंगे इस चीज को, बच्चे आते हैं, लोग आते हैं, बच्चे को गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, माँ को गिफ्ट्स देते हैं, माँ का एक अलग तरीके से उपचार किया जाता है। ये सारी चीजें होती है बच्चे के जन्म के बाद, है कि नहीं है। When the child is 7 days old, जब बच्चे 7 दिन के पुराने हो जाते हैं, न्यू क्लॉथ्स आर ब्रॉट फॉर बोथ द चाइल्ड एंड इट्स मदर। बच्चे के लिए और उनकी मां के लिए दोनों को नए कपड़े दिए जाते हैं ताकि जब बच्चे का मुंह दिखाई का रस्म हो, जब बच्चे लोग को देखने के लिए आए, बच्चे को देखने के लिए आए तो उनको नया कपड़ा नए कपड़े से देखा जाए, नया कपड़ा मिले, गिफ्ट में बहुत तरीके का उपचार उसको किया जाता है 7 दिन के बाद। वुमेन आर स्पेशल पार्ट ऑफ दिस रिचुअल, और उस रिचुअल में वुमेन का एक स्पेशल रोल होता है क्योंकि बच्चे को जन्म तो मां ने ही दिया है, ऐसा इस बुक में कहा जा रहा है, ठीक है। शी सिंग्स ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग, और आप देखते होंगे जब महिलाएं लोग कुछ आपस में गैदरिंग करती है तो ट्रेडिशन पार्ट में तो वो अलग तरीके का फोक सॉन्ग गाती है, लोक गीत गाती है ना। आप लोग देखते होंगे शादी वगैरह में, बच्चे के जन्म वगैरह में, ये सब चीज आम बातें हैं। डांस करती है, सेलिब्रेट करती है ऑन दिस ओकेजन, इस ओकेजन पे। द चाइल्ड्स नेम इज डिसाइडेड एंड इन द सम कंट्रीज अदर प्रोसेशन एंड रिचुअल्स आर फॉलोड, और उसी जगह पर बच्चों का नामांकन होता है और अलग अलग देश में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके के रिचुअल को फॉलो अप किया जाता है। इस प्रकार के बच्चे के जन्म के उपरांत घटनाएं होती है। आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हो, इसमें कोई ज्यादा तामझाम नहीं। आप, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, अगर मान लीजिए कि आ गया, जैसे ही अगर ये चैप्टर तो खुश हो जाना अगर आपको, क्योंकि इसमें अगर आपका ग्रामर बहुत अच्छा है तो आप अपने माइंड में हिंदी सोचो और इंग्लिश अपने भाषा में लिखना स्टार्ट करो, देखो 100% सही होगा। बाकी मैं तो आपके सामने ये करा ही रहा हूं, आप अपने तरीके से इसको देख लो। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, दिस प्रैक्टिसेस इंक्रीजेस अ प्रेग्नेंट मदर्स सेंस टू अ सिक्योरिटी। मतलब जब बच्चे जन्म हो जाते हैं तो बच्चे जन्म होने के बाद एक मदर के माइंड में सिक्योरिटी आ जाता है कि चलो मैं अब अपने हस्बैंड के फैमिली की बन गई, मैं अब अपने हस्बैंड के फैमिली की हो गई, ऐसा उसके माइंड में सिक्योरिटी आ जाता है ना। इट ऑल्सो रिमूव्स ऑल द कंसर्न्स रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, और माइंड मदर के माइंड से भी एक प्रकार का जो डर रहता है कि प्रेग्नेंट हो गए हैं, मतलब बहुत तरीके का वो सारा डर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। they also have psychological benefits. These methods are collectively and culturally accepted. ये जो है मेथड कल्चर में और सोसाइटी में दोनों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद सच रिचुअल्स आर एसोसिएटेड विद द फीलिंग्स ऑफ मदरहुड, बट गोइंग थ्रू दीज ट्रेडिशन गिव इन would also increase maternal mortality। मतलब क्या, ये मां के घर में, नानी घर में हो या फिर दादी घर में जहां बच्चे जन्म लेते हैं, उस जगह पर एक अलग तरह का रिचुअल्स को एक्सेप्ट किया जाता है मां के द्वारा भी और नानी के घर के
जो जहां उनका मम्मी का अपना घर है वहां के द्वारा भी। ये सारे रिचुअल्स अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से देखा जाता है। ये इंडिया की बात हो रही है तो ये इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं। These days whole process of the child birth has become mechanical। पहले के जमाने में जो हुआ करता था, जो चाइल्ड बर्थ होता था, बच्चे को जो जन्म देना होता था, वो बहुत आसान नहीं होता था। कई केस में तो ऐसा भी देखा जाता था मां बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाती थी क्योंकि उनको दर्द पीड़ा सह नहीं पाती थी। वो दर्द जो इतने डेसिमल का दर्द होता है वो मां सह नहीं पाती, तो बच्चे के जन्म देने के बाद मां मर जाती। कई केस में पहले हुआ करता था ऐसा, क्योंकि पहले आज के जमाने का जो सिस्टम है, आज के जमाने का जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं फॉलो अप किया जाता था। आज तो इतना ज्यादा चाइल्ड बर्थ इतना इजी हो गया है कि अगर मां को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो बच्चे मां को सुई वगैरह देकर के ऑपरेशन दे करके बच्चे हो जाते हैं। लेकिन पहले के जमाने में इस तरह का फैसिलिटी नहीं होने के कारण कई केस में मां का डेथ हो जाता था, है ना। तो वही चीज बोला जाए, मैकेनिकल हो चुका है आजकल का ये चाइल्ड बर्थ प्रोसेस इन आवर एंजाइटी टू अवॉइड डेथ। और कई केस में ये चीज डेथ को भी अवॉइड किया गया है। मतलब हमारा जो मैकेनिकल प्रोसेस है ये कई केस में डेथ को भी अवॉइड किया है। वी हैव डिस्ट्रॉयड द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंसिंग द एंटायर प्रोसेस दैट अ मदर यूज्ड टू डू। ट्रेडिशनल मेथड में बच्चे को जन्म देने से पहले मां को बहुत तरह का रिचुअल्स को फॉलो अप किया जाता था, रिचुअल्स किया जाता था मां के साथ। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोसेस मैकेनिज्म हुआ और जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट किए, धीरे धीरे हम लोग वो सारे ट्रेडिशन को भूल गए, धीरे धीरे वो सारी चीजें हम लोग छोड़ते गए। और कुछ चीजें ऐसी है जो कि अभी भी चल रही है, लेकिन आने वाले समय में 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल तक में हम लोग इस चीज को भी भूल जाएंगे, है कि नहीं है। It reduces maternal mortality but sketches away the emotional pleasure of becoming mother from a woman। मतलब क्या, एक मां को वुमेन बनने में, मतलब एक लड़की को औरत बनने का जो ये सफर होता है ना बच्चे को जन्म देने के बाद, ये एक बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड है जो कि अब टोटली एक मैकेनिज्म मेथड हो गया, साइंटिफिक मेथड हो गया है। तो यही बातें हैं। तो ये था चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड इज बॉर्न के बारे में, जिसमें जर्माइन ग्रीर ने सिर्फ और सिर्फ फीमेल के बारे में बताया, फीमेल को कितनी परेशानी होती है उस चीज के बारे में बताया है। जितना भी रिचुअल्स होता है दे ऑल आर मेड अकॉर्डिंग टू द मेन इंटरेस्ट, लोगों के आदमियों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। आप देख लो ना, गांव घर में भी महिलाओं को पल्लू ओढ़ करके, मतलब नीचे तक जो होता है वो पल्लू को नीचे करके, क्योंकि मर्द कोई देख ना ले। बहुत सारा ऐसा रिचुअल्स है। और कई केस में तो गांव घर में ऐसा भी होता है, देखने को मिलता है कि जब तक घर के पुरुष नहीं खा रहे हैं, उनके हस्बैंड नहीं खाएंगे, तब तक महिलाएं खाना नहीं खाती थी। ऐसा ऐसा पुराने जमाने में होता है। लेकिन अब धीरे धीरे सारा चीज मॉडर्न हो गया तो हम लोग इसको भूलते जा रहे हैं, फॉरगेट करते जा रहे हैं। लेकिन होता था, ऐसा सब चीजें हुआ करती थी। आप दादी से मम्मी से पूछोगे ना, ये सब चीज उन लोगों का देखा हुआ है और ये लोग फॉलो अप करते थे, क्योंकि गांव में ऐसा ज्यादा देखा जाता था। और अब तो गांव भी धीरे धीरे शहर बनते जा रहा है ना। गांव भी धीरे धीरे मॉडर्न बनता जा रहा है। वो पुराना गांव खत्म हो गया। पहले जमाने में पुराना गांव हुआ करता था। आप लोग जानते होंगे, एक बहुत बचपन में स्टोरी सुनेंगे, भारत माता ग्राम वासिनी। भारत माता जो है वो गांव में वास करती थी, लेकिन अब वो गांव भी पलट करके शहर का रूप बनता जा रहा है। पक्के पक्के मकान हो जा रहे हैं गांव में, शहर का रूपरेखा गांव में, कल्चर धीरे धीरे फैलता जा रहा है। तो ये सारे ट्रेडिशन वहां पर आती जा रही है। तो दोस्तों ये था स्टोरी जो कि मैंने समरी के रूप में आपको एक्सप्लेन किया। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी हर साल एक आध दो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने खुला हुआ ही है, जो 2021 में पूछा गया है। क्या बोला गया बाबू? ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज डैश प्रॉब्लम्स, है ना। आखिर ये जब बच्चे को जन्म देती है, जो भी टेक्निकल चेंजेस होती है वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ बिहेवियरल, कि आपका बिहेवियर चेंज होता है, इस वजह से वो सारी चीजें होती है। टेक्निकल चेंजेस कॉज ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर में जो है वो चेंजेस आती है। तो ये हो गया 2021 का क्वेश्चन है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, डैश वुमेन हैड गिव अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, है ना। कौन से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस? तो इंडिया हो जाएगा बाबू। इंडियन वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो क्या हो जाएगा बाबू? इंडियन। 2022 का क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, व्हेन अ बेबी इज बोर्न, जब बच्चे को जन्म दिया जाता था, इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर
जब बच्चे को जन्म दिया जाता है तो ये किसका ओकेजन है? क्या ये ओकेजन सिर्फ माँ का है? क्या ये ओकेजन सिर्फ फादर का है, या कोई स्ट्रेंजर का है, कोई अनजान व्यक्ति का, या फिर द होल फैमिली, क्या पूरे फैमिली का है? तो बिल्कुल क्या है बाबू, डी नंबर एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, होल फैमिली, पूरे परिवार का। बच्चे जन्म लेते हैं, पूरे परिवार में खुशियां मनाई जाती है, पूरे परिवार लोग हर्षोल्लास के साथ उन मोमेंट को फील करते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, है ना। 7 दिन के बाद पार्टी वगैरह हम लोग मनाते हैं। तो इसका हो जाएगा बाबू डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, डैश इज टोल्ड बाय आंट, है ना, डैश इज टोल्ड बाय आंट। देखो ये जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो चैप्टर के अंदर में आपको लिखा जाएगा रूप का, है ना, रूप टोका, है ना, ये चीज जो है आंट के द्वारा कहा जाता है, रूप टोका, है ना, ये चीज होगा। तो ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, द चाइल्ड इज बॉर्न इज टेकन फ्रॉम, ये चाइल्ड इज बॉर्न किससे लिया गया? ये चैप्टर अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। देखो ये क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने बताया गया था, चाइल्ड इज बॉर्न जो लिया गया है किससे लिया गया है बाबू? देखो चाइल्ड इज बॉर्न लिया गया है किससे? सेक्स एंड डेस्टिनी, सेक्स एंड डेस्टिनी एक बुक है, इनके द्वारा लिखा गया, इसी बुक से जो है ये चैप्टर लिया गया है। तो इसका कौन सा क्वेश्चन हो गया बाबू? इसका हो जाएगा सी नंबर एब्सोल्युटली करेक्ट, सी नंबर एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा बाबू? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब चैप्टर आपका 5 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि द ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट एंड मदर मॉरलिटी इज लेसर, नेग्लिजेबल, ग्रेटर और रिकॉग्नाइजेबल। जल्दी बताओ क्या होगा बाबू? मतलब द ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट एंड मदर मोरालिटी, ट्रेडिशनल तरीके का जो बर्थ होता है मां का वो कैसा होता है? 1 नंबर लेसर, बी नंबर नेग्लिजेबल, या फिर ग्रेटर। मतलब क्या इसमें बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल तरीके में बहुत ज्यादा ये डर होता है कि मां का उसमें मृत्यु हो सकता है, क्योंकि उतना ज्यादा उसमें लोकल वे में यूज किया जाता है। आप लोग जानते होंगे इस चीज को, मैं क्या ही ज्यादा बोलूं इसको। तो सी नंबर इसका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इवन ह्यूमन डेथ बाय स्ट्रेवेशन इन प्रोसीड बाय लॉन्ग पीरियड, है ना, सॉरो, एंजाइटी, हैप्पीनेस या इग्नोरेंस। मतलब क्या इसमें जो है ह्यूमन का जितने भी ह्यूमन थे डेथ होता था बाय द स्ट्रेवेशन और प्रोसीड बाय द लॉन्ग प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा बाबू? इग्नोरेंस, है ना। हम लोग वहां पर इग्नोरेंस करते थे बहुत ज्यादा, जिसके वजह से लॉन्ग प्रोसेस में उनको डेथ का सामना करना पड़ जाता था। क्योंकि अब बहुत सारा ऐसा टेक्निकल चीजें आ गई है, साइंटिफिक चीजें आ गई है, जैसे माँ को दर्द कम का एहसास होता था और बच्चे को ऑपरेशन के थ्रू बच्चे को, और आज वो प्रोसेस साइंटिफिकली प्रोसेस से जो हम लोग मैकेनिकल प्रोसेस बना रखे हैं बच्चे को जन्म देने का, दे ऑल आर मेड बाय ह्यूमंस वीक, है ना। मतलब ह्यूमन जो है वीक होने का उसमें ज्यादा चांसेस आपको देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इससे आपका बहुत हर एक साल पूछा गया, देखो 2026 में पूछा गया है ना, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है, 2025 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है ना, 22 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है। ये सारा क्वेश्चन आपका है। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे मेरे बच्चे आप साइंस से हो, चाहे मेरे बच्चे आप कॉमर्स से हो, चाहे मेरे बच्चे आप आर्ट से हो, आप सभी का ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है हर एक चैप्टर में। क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे ना, तो बोर्ड एग्जाम के समय में आपको जो जितने भी मेरे बच्चे आर्ट्स वाले देख रहे होंगे अगर इस वीडियो को, तो आपका क्वेश्चन अलग होगा। सारा का सारा चैप्टर सेम है, सारा का सारा सिलेबस सेम है, बट आपका क्वेश्चन अलग होता है। लेकिन जितने भी हमारे बच्चे साइंस के हैं और कॉमर्स के हैं, आपका क्वेश्चन दोनों का सेम होगा बाबू। साइंस वाले का भी सेम होगा और कॉमर्स वाले का भी सेम होगा। तो आपको टेंशन नहीं है। आर्ट्स वाले बच्चे आप भी टेंशन मत लेना, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ डिफरेंट रहता है। आपको एक जायजा मिल जाएगा किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन वहीं से रहेंगे, है ना। तो आप सभी के लिए मैं हर दिन क्वेश्चन बैंक लेकर के आ रहा हूं। आप सारे बच्चे बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें। और एक काम जरूर कर लेना बाबू, मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं, जितना भी मैं ऑब्जेक्टिव लिखा रहा हूं ना, सभी को एक एक कॉपी में एक एक जगह पे अरेंज करके रख लेना। एग्जाम के समय में आपको दिक्कत नहीं होगा। और कमेंट करके मुझे जरूर बताना अगर आप वीडियो को बेहतर तरीके से देख चुके हो, चीजें आपको समझ में आई। और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर कर देना, ताकि जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ पाए, अभी तक इस चीजों को नहीं कर पाए, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि कमेंट तो आपका बेहतर आ ही रहा है, आप जान ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। तो दिल से धन्यवाद आप सभी को। पर डे आपके लिए मैं शुभराज सर आपके लिए लेकर के आऊंगा साइंस गुरुकुल में। आप चैनल से जुड़े रहें, हमारे कोर्स से जुड़े रहें।
मिलते हैं फिर से दूसरे अच्छे से वीडियो में, दूसरे चैप्टर से। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट।